बड़ी और अहम खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर एक बार फिर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। हरवन श्रीनगर के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के अंदर गोलियों का तबादला, और माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं। पुलिस राय का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिक का इत्तला मिलने पर सीआरपीएफ और एसओजी की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया, जिसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चला गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जब तलाशी पार्टी उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो मिलिटेंटों ने वहां पर तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और इस वक्त गोलियों का तबादला रुक रुक कर जारी है। इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के खानियार इलाके में पाकिस्तानी मिलिटेंट लश्कर से वाबस्ता मिलिटेंट मारा गया था, और उसके बाद से ही सिक्योरिटी एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट पर थी। और खबर यह है कि इशबर इलाके के अंदर इस वक्त ऑपरेशन शुरू है। इशबर इलाका है जहां पर मिलिटेंटों के साथ ऑपरेशन शुरू हो गया है। जॉइंट टीम जो पुलिस की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है, उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इशबर के आसपास के इलाकों के अंदर शुरू किया था। इनपुट यह था कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वहां पर तबादला गोलियों का तबादला भी हुआ है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। इशबर का इलाका सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। लास्ट संडे आपको याद होगा कि ग्रेनेड धमाका हुआ था टीआरसी के पास, और फिर पुलिस ने दावा किया था कि 3 मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले श्रीनगर के अंदर आपको याद होगा खानियार के अंदर एनकाउंटर हुआ था। बहुत तवील एनकाउंटर चला था। सीआरपी के कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर आई थी, ताहम लश्कर के टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर को मारने की भी खबर आई थी। ताहम अब खबर श्रीनगर से इस वक्त हरवन इशबर का इलाका, जहां से इतला यह है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर अब ये एनकाउंटर शुरू हो गया है। बड़ी खबर कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है। खबर ये सामने आई है कि इतला मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन चुके हैं। इमरान, अपडेट करें कि इशबर का इलाका ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरी तरफ से हरवन का इलाका इसके साथ जुड़ रहा है। वहां पर खबर है 2 या 3 मिलिटेंट छुपे थे, जिसको लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ये श्रीनगर का जो हरवन इशबर इलाका है, जहां पे ये एनकाउंटर गवर्नमेंट फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में शुरू हुआ है, और दोनों तरफें से फायरिंग का तबादला हुआ है, और हैवी फायरिंग यहां पे शुरू हो चुकी है। इससे पहले गवर्नमेंट फोर्सेस को यहां पे मिलिटेंट्स के छुपने की इत्तला मिली थी, और 2 से 3 मिलिटेंटों के यहाँ इस इशबर निशात इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली है मिलिटेंट्स की, और उसके बाद ही पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, और कॉर्डन ऑफ के दौरान ही फायरिंग हुई जो एनकाउंटर में तब्दील हुई। और ये श्रीनगर में इस हफ्ते का एक और एनकाउंटर है जो कि इधर निशात इलाके में है। निशात इलाका जो का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तस्वुर किया जाता है, और हालांकि ये जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है ये एक अपर रीच है निशात का, ये ज़बरवन वाली पहाड़ियों के ऊपर हुआ है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ज़बरवन पहाड़ियों को खंगालते हैं तो एक तरफ से आपको वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है जहां पर कौमी जानवर हमारे हैं, उसका अपर टॉप जब हम देखते हैं तो वो त्राल के साथ जाके मिलता है। दूसरी तरफ से जब आप देखते हैं तो वो गांधरबल की पहाड़ियों के साथ भी उसका मिलन है। इस बीच ये सारा ज़बरवन का जो इलाका है, यहां पर रिहायशी घर भी है। तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये जो कहा जा रहा है कि एक स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट था जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी ये खबर है कि क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर ये थे, या जो ज़बरवन की पहाड़ियां हैं वहां पर ये मिलिटेंट छुपे बैठे थे? जी बिल्कुल, ये जो अपर रीच का जो फॉरेस्ट इलाका है निशात इशबर और शालीमार का, जहां से ये जंगलात ज्यादा हैं, और फिलहाल जिस तरह से फायरिंग हो रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ बढ़ा दी गई है, और ऐसे वज़ाहिर लग रहा है कि ये फॉरेस्ट में ही मिलिटेंट छुपे हैं जो इस वक्त फायरिंग भी हालांकि हो रही है, लेकिन अभी इस पे पूरा हम भी कंफर्म कर रहे हैं। और फिलहाल सिक्योरिटी को जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो एनकाउंटर स्पॉट पे जा रही है, लेकिन जो एनकाउंटर है वो इस वक्त जारी है। और एक और श्रीनगर में ये बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता
गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि इतवार का ही दिन था, ग्रेनेड लॉब किया गया। आईजीपी कश्मीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 मुश्तबह शख्स के बारे में कहा जिनका ताल्लुक सिकराजपुरा से कहा गया क्या ये अब्रॉड ये जी अक्रॉस जो मिलिटेंट्स बॉर्डर पार है उनके साथ राब्ते में थे, लेकिन ग्रेनेड आया कहाँ से, क्या चीज़ें, उस पर तमाम डिटेल जो है वो निकाली जा रही है। बहरहाल ग्रेनेड हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए। उससे पहले हमने देखा खानियार का इलाका कंजेक्टेड एरिया था जहां पर ऑपरेशन हुआ। आज श्रीनगर का इलाका, एक तरफ से आप देखिएगा ये वीवीआईपी एरिया है जहां पर सिक्योरिटी प्रेजेंस पहले से ही है, क्योंकि इसी जबरवन की पहाड़ियों के एक साइड से पूरा गुपकार का इलाका है जहां पर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर्स, आईबी और दीगर ऑफिस भी है। उसके बावजूद भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहां उस पूरे एरिया में होना, क्योंकि एलजी का ऑफिस, सारी रेजिडेंस वहां से होना, ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनता हुआ श्रीनगर के अंदर दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, हालात बिल्कुल तशवीशनाक है और जिस तरह आपने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। और जिस इलाके में श्रीनगर के एनकाउंटर हुआ है ये वीआईपी या वीवीआईपी या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर है, क्योंकि जिस इलाके में ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है यहाँ पे, और यहाँ से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ जिस तरह आपने कहा कि राजभवन भी इसी इलाके में, SKICC है, और जो इस वक्त MLAs है उनकी रिहाइशगाह भी यहाँ से है, और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पे है, और खासकर IGP CRPF कैंप भी यहीं से है, और भी बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या सिक्योरिटी के आला ऑफिशियल्स है वो यहाँ रहते हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है यकीनी तौर पर, खासकर जब हम श्रीनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये एक दारुल हुकूमत है जहाँ पे सारा जो हमारा UT का सिस्टम बैठा है, हमारे इदारे हैं, तो यकीनी तौर पर यहाँ पे बैक टू बैक इस तरीके के इंसिडेंट्स होना, पहले खानियार के डाउनटाउन में इतना बड़ा एनकाउंटर इस कंजेस्टेड इलाके में, उसके बाद एक ग्रेनेड ब्लास्ट जिसमें 12 से ज्यादा आम शहरी जख्मी, और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की खामोशी के बाद एक और एनकाउंटर निशात इलाके में। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो फोर्सेस है उनकी बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पहुंच चुकी है, फायरिंग हो रही है, एनकाउंटर जारी है, और अब ये देखना होगा कि कब तक ये एनकाउंटर जारी रहेगा। और ये भी अभी कुछ ही देर तक हम इसको पूरी तरह से देख लेंगे कि क्या ये मकान में है या ये जंगल में, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट्स फॉरेस्ट में छुपे हैं।